आज शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे राजभवन में होगा। आज करीब 25 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार पर लंबी चर्चाओं का दौर चला। शिवराज सिंह ने दिल्ली जाकर 2 दिन तक केंद्रीय नेतृत्व से बात की, जिसके बाद मंत्रिमंडल की फाइनल लिस्ट तैयार की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं अरविंद भदौरिया, रामकिशोर कांवरे को भी मंत्री बनाया जाएगा। बड़वानी से विधायक प्रेम सिंह पटेल, ग्वालियर ग्रामीण से विधायक भरत सिंह कुशवाहा, शुजालपुर से विधायक इंदर सिंह परमार को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिंधिया के करीब 12 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं कुछ पूर्व मंत्रियों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पा रही है। सूत्रों के मुताबिक रामपाल सिंह, गौरी शंकर बिसेन और पारस जैन का नाम मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट से बाहर है। लंबा मंथन चला और आज वो दिन है जब ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसको इस मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। बस कुछ घंटों का इंतजार और एक लंबा मंथन चला पार्टी के अंदर, तब जाकर ये लिस्ट बन पाई है। खींचतान पार्टी के अंदर दिख रही थी। अब इस मंत्रिमंडल पर किसकी छाप दिखती है? क्या शिवराज सिंह चौहान की छाप ज्यादा दिखेगी? नरोत्तम मिश्रा की ज्यादा छाप दिखेगी, क्योंकि वो भी दिल्ली में थे। अचानक उनका दिल्ली दौरा हुआ था और जब शिवराज सिंह चौहान लौटे थे भोपाल वापस, तब तक जो लिस्ट थी वो फाइनल नहीं थी। उसमें कुछ फेरबदल हुए हैं और तीसरा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। क्या उनकी छाप देखने को मिलेगी? ये देखना होगा। ये मंत्रिमंडल विस्तार क्या बीजेपी के जो असंतुष्ट नेता हैं उनको संतुष्ट कर पाएगा? क्या जो खींचतान चल रही है उसे उपचुनाव से पहले बीजेपी शांत कर पाएगी? ये सभी सवाल हैं जो इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि अगर असंतोष बढ़ता है पार्टी के अंदर तो नुकसान उठाना पड़ सकता है उपचुनाव के दौरान। और ये उपचुनाव आम उपचुनाव नहीं है, ये सरकार का खेल बिगाड़ने बनाने वाला उपचुनाव है। और पूरी तरीके से नजर कांग्रेस की भी इस मंत्रिमंडल पर बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस को ये उम्मीद है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर असंतोष पैदा हो सकता है और उसका फायदा कांग्रेस उठाने की फिराक में इस वक्त बैठी हुई है। ये कुछ नाम भी हम आपको बता रहे हैं जो मंत्री बन सकते हैं। ग्वालियर ग्रामीण से विधायक भरत सिंह कुशवाहा शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा शुजालपुर से इंदर सिंह परमार के नाम पर भी मुहर लगी है। फाइनलिस्ट 11 बजे ही हमारे सामने होगी, लेकिन उससे पहले ये सूत्रों के बारे में जानकारी वो हम आपको बता रहे हैं। ओपीएस भदौरिया के नाम पर भी सहमति बनी है। विजय शाह को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने पर मंथन हुआ है। अब विधानसभा अध्यक्ष कौन बनता है? गोपाल भार्गव का नाम भी सामने आ रहा था। क्या उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? अभी तो सूत्र यही बता रहे हैं कि मंत्री बनेंगे गोपाल भार्गव, लेकिन खबरें ऐसी भी थी कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाने पर बात चल रही थी। 3 पूर्व मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। इसमें रामपाल सिंह, गौरी शंकर बिसेन का नाम कट गया है, ये सूत्र बता रहे हैं। पारस जैन भी मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट से बाहर बताए जा रहे हैं। तो ये कुछ नाम है। बड़वानी से विधायक प्रेम सिंह पटेल मंत्री बनेंगे, ऐसी खबर आ रही है और संभवतः इनको फोन कॉल चला गया होगा कि आप तैयार रहिए, भोपाल में आपको शपथ लेनी होगी। आज एक सादा सा कार्यक्रम हो सकता है, हालांकि कुछ बड़े नेता इस दौरान शामिल रहेंगे, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है कोरोना को देखते हुए, और इसीलिए एक सादगीपूर्ण कार्यक्रम में ये सभी विधायक मंत्री बन सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। सुबह 11 बजे का इंतजार है और गोपाल भार्गव सबसे बड़ा चेहरा, सबसे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह खुरई से हैं। इनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि खबरें यह भी थीं कि गोपाल भार्गव को मुख्यमंत्री चाहते थे कि वो विधानसभा स्पीकर का पद संभालें, लेकिन आखिरकार क्या बातचीत हुई है, गोपाल भार्गव किस जिम्मेदारी में नजर आएंगे, ये देखना होगा। नेता प्रतिपक्ष थे जब कमलनाथ सरकार चल रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि गोपाल भार्गव मंत्री बनेंगे। भूपेंद्र सिंह खुरई से इनके नाम पर भी मुहर लग गई है। वरिष्ठ नेता हैं। रामकिशोर कांवरे को दोबारा से जिम्मेदारी मिल सकती है। विश्वास सारंग फिर से मंत्री बन सकते हैं। ये सभी वो हैं जो वरिष्ठतम नेताओं की कैटेगरी में आते हैं। अरविंद भदौरिया अटेर से पूर्व मंत्री रह चुके हैं। प्रेम सिंह पटेल बड़वानी से, इनको भी
संभवतः फोन कॉल गया है। इंदर सिंह परमार शुजालपुर से, इनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। ओपीएस भदौरिया मेहगांव से हैं, ये भी मंत्री बन सकते हैं। भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण से हैं। तो ये वो संभावित चेहरे हैं जो आज शपथ ले सकते हैं। प्रेम सिंह पटेल भी मंत्री बन सकते हैं। इंदर सिंह परमार शुजालपुर से हैं, वो भी मंत्री बन सकते हैं। ओपीएस भदौरिया, इनका भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसके अलावा भारत सिंह कुशवाहा, ये भी मंत्री बन सकते हैं। तो इन नामों पर तो सहमति बन गई है। कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं बनी है। भूपेंद्र सिंह, इसके अलावा विश्वास सारंग, गोपाल भार्गव, रामकिशोर कांवरे, इन सब पर भी मुहर लगी है और 11 बजे ये सभी मंत्री पद की शपथ लेंगे। अभी बहुत सारे सवाल बने हुए हैं इसके अलावा भी कि विधानसभा स्पीकर कौन होगा इन मंत्रियों के अलावा, वहां भी पेच फंस सकता है। इसके अलावा क्या उप मुख्यमंत्री भी इस सरकार के अंदर होंगे, जैसा कि संभावनाएं जताई जा रही थी पहले कि सिंधिया खेमे से तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पिछली बार जब मिनी कैबिनेट बनी थी तब तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन क्या आज उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाएगी, ये देखना होगा। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कुछ हद तक कि 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये अभी चर्चाएं हैं और 11 बजे ही स्थिति असल में साफ होगी। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं, जो संभावनाएं हैं, उन पर इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि हमें 2 उप मुख्यमंत्री इस सरकार में देखने को मिल जाएं। हो सकता है कि तुलसी सिलावट को इस जिम्मेदारी दे दी जाए, हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा भी उप मुख्यमंत्री रहें और शिवराज सिंह चौहान इस मंत्रिमंडल को लीड करें। ये स्थिति बन सकती है। आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि नए लोगों को मौका देने में विश्वास रखती है, नई पीढ़ी को मौका देने में विश्वास आरएसएस रखता है। तो उसकी कितनी छाप देखने को मिलेगी, ये भी देखना होगा।